अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मैं इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आज से 13 दिन कबल तज़किरे अशर मुबश्शरा के उन्वान से हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरतों का और उनकी सवाने हयात को सुनने सुनाने का जो मुबारक सिलसिला हमने शुरू किया था, आज हम सब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और उसके इख्तितामी इजलास में जमा हैं। हमने पिछले दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जलीलुल क़द्र सहाबा जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, उनमें से 9 सहाबा की सवाने हयात सुनी है और आज अशर मुबश्शरा में से आखिरी सहाबी हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं उनकी सवाने हयात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका पूरा नामो नसब सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल अल-अदवी अल-क़ुरशी, हिजरत से तकरीबन 22 साल कबल इनकी विलादत हुई थी और इनका कबूल इस्लाम मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरक़म के नाम से एक मरकज़ कायम किया था, एक दावती सेंटर बनाया था। तो दार अरक़म का मरकज़ कायम होने से ज़रा पहले हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के तारुफ़ में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो वालिद थे, जिनके ये फ़र्जंद है ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल, ये बड़ी गैर मामूली शख्सियत, ये एक बहुत बड़े बाप के बेटे थे। इनके वालिद ज़ैद, इनका शुमार ज़माने जाहिलियत की उन शख्सियतों में होता है जो इस्लाम से कबल भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत से कबल भी, ज़माने जाहिलियत के माहौल से मुतासिर हुए बग़ैर जिन्होंने तौहीद की हकीकत को जाना, तौहीद की हकीकत को पहचाना, जिन्होंने शिर्क को गलत समझा, जिन्होंने बुत परस्ती को गलत समझा। अरब का वो मुआशरा जहाँ हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़, शिर्क ही शिर्क, बुत परस्ती ही बुत परस्ती, लड़कियों को जिंदा दरगोर करना, ऐसे माहौल में ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल जो हज़रत सईद के वालिद थे, ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत की। देखो, इंसान
सलीमुल फितरत इंसान, हमेशा वो तौहीद को अपनाएगा, तौहीद को कबूल करेगा, और सलीमुल फितरत इंसान की फितरत कभी शिर्क से मुफाहमत और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी बनकर नहीं आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी वही का सिलसिला शुरू ना हुआ था, और ऐसे माहौल में रहते हुए ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल तौहीद पे कायम थे। इनके बारे में आता है कि ये अपनी सलीम व सलामत फितरत के बिना लोगों को समझाते थे, नसीहत करते थे, और जानते थे कि मुआशरा जो कुछ कर रहा है गलत है। बुतों के नाम पे जानवरों को ज़बह करना, बुतों के लिए सजदे करना, बुतों के आगे झुकना, बुत परस्ती, ये सब कुछ गलत है। वो जब किसी को गैरुल्लाह के लिए, बुतों के लिए जानवर ज़बह करते हुए देखते, नसीहत करते हुए कहते, अश्शातु खलक़हल्लाह व अंज़ल लहा मिनस समाई माआ व अंबत लहा मिनल अर्ज़ि कलआ सुम्मा तज़बहूनहा अला इस्मि गैरिल्लाह। हज़रत ज़ैद कहते थे, बकरी अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह ने उसके लिए आसमान से पानी बरसाया, अल्लाह ने उसके लिए ज़मीन से गल्ला उगाया, अल्लाह की मखलूक अल्लाह की पैदा करदा ग़िज़ा खाती रही, और उसको ले जाकर तुम गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करते हो। अपने मुआशरे वालों को नसीहत करते थे, समझाते थे कि ये सब शिर्क है और सब गलत है। वो कहा करते थे, दीनी दीन इब्राहीम व इलाही इलाहु इब्राहीम। वो कहते थे कि मेरा दीन वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था, और मेरा माबूद वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का माबूद था। उन्होंने अहले किताब के उलमा से मुलाकातें की, क्रिश्चनों के राहिबों से मुलाकातें की, यहूदियों के उलमा और अहबार से मुलाकातें की। देखा कि उनमें भी बिगाड़ है, उनमें भी शिर्क दाखिल हो चुका है। और सुभान अल्लाह, अपनी सलामत फितरत की बिना जुल्मतों से घिरे हुए इस माहौल में तौहीद की किरण को और तौहीद के नूर को इन्होंने जाना और उसको अपनाया। और इतना ही नहीं, जब कोई भी शख्स, आपको मालूम है कि ज़माने जाहिलियत में लड़की की पैदाइश को बाइसे नहोसत समझा जाता था, और बेरहम बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करते थे। हम हज़रत ज़ैद के बारे में आता है, जब वो किसी को देखते कि अपनी बच्ची को जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहा है, तो हज़रत ज़ैद आगे बढ़ के कहते, अगर तुम पाल नहीं सकते हो तो मेरे हवाले कर दो, अगर तुम इसकी परवरिश नहीं कर सकते हो तो मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी परवरिश करूंगा और मैं इसको पालूंगा। इस तरह कई बच्चियों की जान अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए से बचाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत और रिसालत के बाद फरमाया था कि मैंने ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल को जन्नत में देखा है। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि कल क़ियामत के रोज़ ये अकेले उम्मत वाहिदा की शक्ल में उठाए जाएंगे। ज़ैद अपनी ज़ात में एक उम्मत होंगे, एक उम्मत की शक्ल में उठाए जाएंगे। तो हज़रात, ये ऐसे बाप के बेटे हैं, हज़रत सईद उस ज़ैद के बेटे हैं जिस ज़ैद ने शिर्क ज़दा माहौल में तौहीद की हकीकत को जाना, तौहीद की हकीकत को पहचाना। जाहिर बात है कि ऐसे बाप की तरबियत में रहने वाला बेटा और ऐसे बाप की परवरिश में रहने वाला बेटा ये तौहीद की अहमियत को क्यों नहीं जानेगा, क्यों नहीं पहचानेगा। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। और हज़रत सईद के तारुफ में दूसरी बात यह है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार इस हैसियत से भी अहम है उनका ये रिश्ता कि ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सगे बहनवई थे। हज़रत उमर की बहन थी जिनका नाम था फ़ातिमा, फ़ातिमा बिनतुल ख़त्ताब। फ़ातिमा बिनतुल ख़त्ताब के शोहर थे। और एक तारीख़ी रिवायत ये कहती है कि जैसे ये हज़रत उमर के बहनवई थे, हज़रत उमर भी इनके बहन वही थे कि हज़रत सईद की एक बहन थी आतिका, आतिका से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह किया था। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से इनकी बड़ी गहरी निस्बत, गहरा ताल्लुक़, गहरी रिश्तेदारी। और सीरत की वो रिवायत बड़ी मशहूर है जो ये कहती है कि हज़रत उमर के कबूल इस्लाम का सबब यही सईद और यही इनकी बीवी फ़ातिमा बनी थी। ये और बात है कि बाज़ अहले इल्म को इसके इस्तिनादी हैसियत पे कलाम है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कबूल इस्लाम के बाद
इन्होंने अपनी हयात और अपनी ज़िंदगी को खिदमत इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। और खुसूसन अहद खिलाफत राशिदा में जो फतूहात हुई, फतूहात में इन्होंने बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए। अबू बकर सिद्दीक़ हो कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन इनको बहुत करीब रखते थे और इनसे मशवरे लेते थे। और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को जब दिमश्क फ़तह हुआ, दिमश्क फ़तह होने के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस्लामी फ़ौज के सिपह सालार और कमांडर थे, इन्होंने हज़रत सईद बिन ज़ैद को दिमश्क का गवर्नर बना दिया। इतना बड़ा ओहदा अता किया, दिमश्क के गवर्नर बने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन इनकी तबीयत ऐसी थी, इनका मिजाज ऐसा था, आखिरत तलबी हमेशा इनकी तसव्वुर में और इनकी आंखों के सामने आखिरत होती थी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने गवर्नरी के इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हज़रत अबू उबैदा से कहा कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। कुर्सी का नशा दुनिया में सबसे खतरनाक नशा है। शराब में भी वो नशा नहीं होता है, शबाब में भी वो नशा नहीं होता है जो नशा के कुर्सी और ओहदे का होता है। और जैसा कि हम अब दुनिया के हालात देखते हैं, सीरिया में आज जो कुछ हो रहा है क्या है? एक शख्स की कुर्सी है, वो एक शख्स है, कौम उसको कुर्सी से हटाना चाहती है और वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रहा है। और नतीजे में 4 से 5 लाख इंसानी जानें अब तक ज़ाय हो चुकी हैं। कुर्सी का नशा दुनिया में सबसे खतरनाक नशा है। ऐसे में कुर्बान जाइए, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को दिमश्क का गवर्नर बनाया गया है, इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। लेकिन ये आखिरत के लिए जीने वाले बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं। इनकी नजरों में दुनिया अपने खजानों समेत आ जाए, दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी इनके सामने नहीं होती है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मुझे इन ओहदों की कोई ज़रूरत नहीं, और दिमश्क की गवर्नरी के ओहदे से इस्तीफा देकर एक आम मुसलमान की तरह से ज़िंदगी गुजारते रहे रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ा। जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के मौके पर सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोए। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोए, इसलिए नहीं कि वो उनके रिश्तेदार थे, बल्कि इसलिए कि वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के वज़न को समझते थे। इस्लाम की हिफाजत के लिए उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का वजूद कितनी अहमियत रखता है, और इस्लाम की जो खिदमत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई, उसको मद्देनज़र रखते हुए हज़रत उमर की वफ़ात पर, शहादत पर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत रोना आया, बहुत रोए। और उस दिन उन्होंने फरमाया था कि आज इस्लाम को एक ऐसा नुकसान पहुँचा है, आज उमर की शहादत की शक्ल में इस्लाम को एक ऐसा नुकसान पहुँचा है कि क़ियामत तक इस नुकसान की तलाफ़ी करना और भरपाई करना नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर की शख्सियत के वज़न को इन्होंने जाना, और उनकी शख्सियत फितनों के आगे किस तरह सद्दे बाप बनी हुई थी, हज़रत सईद ने पहचाना। इसीलिए कहा कि आज इस्लाम को ऐसा नुकसान पहुंचा है कि क़ियामत तक उसकी भरपाई नामुमकिन है। हज़रत अल्लाह वाले थे, बड़े नेक थे, आबिद और जाहिद किस्म के थे, खुद नुमाई और खुद सताई से बहुत दूर थे। और जैसा कि हमने कहा अशरे मुबशरा में से हैं, वो सहाबी हैं ये जिन्हें प्यारे नबी ने अपनी ज़बानी लिसाने नबूवत ने जन्नत की बशारत सुनाई है। लेकिन इनका तवाज़ो मुलाहज़ा कीजिए, इनकी इनकिसारी मुलाहज़ा कीजिए रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ा, कि एक मरतबे इन्होंने वो हदीस रिवायत की जिस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत सुनाई। वो हदीस रिवायत की, अशरे मुबशरा की हदीस। जब हदीस रिवायत की, 9 नाम जिक्र कर दिए कि प्यारे नबी ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना इला आखिरी। 9 नाम जिक्र कर दिए और 10वां नाम जिक्र नहीं किया, रुक गए। 10वां नाम जिक्र ना किया, रुक गए। क्यों? इसलिए कि 10वां नाम खुद इनका अपना था, 10वीं शख्सियत ये खुद थे। बताया नहीं, खामोश रहे कि खुद की तारीफ हो जाएगी। लोगों ने पूछा बताइए कि 10वीं शख्सियत कौन है, कि लोग भी जानते थे,
लोगों के पूछने के बाद तअम्मुल करके फरमाया कि 10वीं शख्सियत खुद सईद बिन ज़ैद है। हज़रत ये अखलाक सीखने के हैं सहाबा से। सहाबा की ज़िंदगियाँ और सहाबा की सवाने हयात और उनकी सीरतें जो सुनाई जा रही, बताई जा रही हैं, इसलिए कि सहाबा की ज़िंदगियों से हमें अपना दीन मालूम होता है। मालूम होता है कि मोमिनाना अखलाक कैसे होते हैं, मालूम होता है कि मोमिनाना किरदार कैसा होता है, मालूम होता है कि दुनिया में आला से आला इंसानी कैरेक्टर कैसा होता है। दुनिया में इंसानों के अंदर खुद नुमाई का मिजाज, खुद की तारीफ करना, खुद की बड़ाई बयान करना, मैं वो हूँ, मेरा बाप वो है, मेरा ख़ानदान वो है। सहाबा से अदब सीखो, सहाबा से अखलाक सीखो, सहाबा से तवाज़ो सीखो। अल्लाह अकबर। बताओ इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है कि प्यारे नबी की ज़बानी ने जन्नत की बशारत मिले। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है, इससे बड़ी सआदतमंदी क्या हो सकती है, और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। पर कभी इन्होंने इन बातों पे इतराया नहीं, कभी गुरूर में मुब्तला ना हुए। तवाज़ो और इनकिसारी हमेशा हज़रात सहाबा इकराम की ज़िंदगी में रही। ये तो कुरान की तालीम है कि कुरान ने कहा था फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अल्लाह कहता है कि अपनी पारसाई आप बयान ना करो, मैं बड़ा मुत्तक़ी हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। तुम क्या हो वो जानता है, तुम्हें पैदा करने वाला जानता है। हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। कौन सही मानों में अल्लाह का तक़वा रखने वाला, अल्लाह से डरने वाला, वो अल्लाह जानता है। तुम्हें जो है अपनी बड़ाई आप बयान करने की ज़रूरत नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का यही अदब था। हज़रत सईद 9 नाम गिनाकर रुक गए, इसलिए कि 10वां नाम इनका था, और पूछने पर उन्होंने बताया कि 10वां नाम मेरा ही है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जैसे हमने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बयान किया था, हज़रत सईद बिन ज़ैद की शख्सियत भी मुस्तजाबुद दावात थी। हमने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत में जुमा के दिन बताया था कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं कि जो मुस्तजाबुद दावात थे, कि वो जो भी दुआ करते थे उनकी दुआ अर्श इलाही के दरवाज़ों को खिटखिटाती थी और शरफ़ कबूलियत से नवाजी जाती थी। उनकी हर दुआ कबूल होती थी। हज़रत साद हाथ उठाए अगर दुआ के लिए, लोग डर जाते थे, और जिसने उन्हें सताया है, तकलीफ दी, फ़ौरन माफ़ी मांग लेते थे। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार भी उन्हीं खुश नसीब शख्सियतों में होता है जो इंदल्लाह मुस्तजाबुद दावात थे। उनकी दुआएं फ़ौरन कबूल होती थीं, उनकी दुआओं का नतीजा फ़ौरन नज़र आता था। मशहूर वाक़या है और बसनद सही साबित है कि मरवान बिन हकम जब मदीने के गवर्नर थे, मरवान के ज़माने की बात है कि मदीने की एक औरत जिसका नाम था अरवा बिनते औस, अरवा बिनते औस ने हज़रत सईद बिन ज़ैद पे ये इल्ज़ाम लगाया, ये बहतान लगाया कि सईद बिन ज़ैद ने नाहक मेरी ज़मीन हड़प कर ली। उसकी ज़मीन के बाजू इनकी ज़मीन थी। कहा कि नाहक मेरी ज़मीन में वो आ गए हैं और मेरी ज़मीन का इतना हिस्सा ये हड़प कर लिए हैं। अल्लाह अल्लाह। हमने कहा दुनिया वालों की ज़बानों से कौन बच सकता है, दुनिया वालों के तानों से कौन बच सकता है, दुनिया वालों के इल्ज़ामात से कौन बच सकता है। पाकबाज मरियम न बच सकी, पाकबाज आयशा न बच सकी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न बच सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नेक बंदे न बच सके। सईद बिन ज़ैद जैसे जलील कदर सहाबी पर जो अशरे मुबशरा में से एक हैं, ये इल्ज़ाम लगाती है दुनिया कि इन्होंने नाहक मेरी ज़मीन हड़प कर ली है। अल्लाह अल्लाह। दिल टूट गया, रंजूर हो गए, और दिल को ऐसा जख्म लगा। मरवान ने बुलाया, इसलिए कि कज़िया मरवान के दरबार में गया था, मदीने का गवर्नर था मरवान। मरवान ने बुलाया, मरवान ने बुला के पूछा कि सईद क्या कह रही है ये औरत आपके बारे में। मरवान जानता था कि ये सईद बिन ज़ैद कैसे जलील कदर सहाबी हैं, फिर भी ये कज़िया पहुंचा है, सुनना ज़रूरी है। हज़रत सईद ने बस एक बात कही मरवान से, कहा कि मरवान आप ही बताइए, मैंने अपने इन कानों से प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स इस दुनिया में नाहक एक बालिश ज़मीन किसी की हड़प करे, जो शख्स इस दुनिया में नाहक एक बालिश ज़मीन किसी की हड़प करे, कल क़ियामत के रोज़ उसके गले में 7 ज़मीनों का तौक डाला जाएगा।
एक बाली जमीन किसी की हड़प करे 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। कहा कि मरवान बताओ, इस हदीस को सुनने के बाद क्या तुम समझते हो कि मैं ऐसी जुर्रत करूंगा कि एक दूसरे का माल हड़प करने की और औरत की जायदाद पे कब्जा करने की मैं जुर्रत करूंगा? मरवान ने कहा कि सईद, इससे बढ़कर मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। आपने ये हदीस सुना दी, मैं इससे बढ़कर आपसे सबूत नहीं मांगूंगा। आपका तकवा, आपकी जिंदगी, आपका किरदार और जो हदीस आपने सुनाई, ये आपकी पाक दामनी का सबसे बड़ा सबूत है। दिल टूट गया था, दिल टूट गया था, आह निकल गई। वही खड़े खड़े हजरत सईद ने कहा, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन, अगर यह औरत झूठी है और जानबूझकर झूठ कह रही है, फ़अअमी बसरहा, अल्लाह इस औरत की बीनाई छीन ले, इस औरत की बीनाई छीन ले, वक़्तुलहा फी अर्ज़िहा, और उसे उसकी जमीन में मार दे। रावी हदीस कहते हैं 1 महीना गुजरा सिर्फ कि उस औरत की बीनाई छिन गई। 1 महीना गुजरा सिर्फ, उस औरत की बीनाई छिन गई। और हुआ ये कि वो जब नाबीना हो गई तो एक मर्तबे अपनी किसी ज़रूरत के लिए गुजर रही थी, वही ज़मीन जिस ज़मीन के बारे में उसने दावा किया था कि सईद ने नाहक हड़प की है, उस ज़मीन में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में गिरी और गिरकर वहीं इंतकाल कर गई। इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। जिंदगी में मजलूम की आहों से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम की आहों और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं हुआ करता, कोई रुकावट नहीं हुआ करती। आप मजलूम से ये ना कहो कि वो क्यों बद्दुआ कर रहा है, जालिम से कहो कि वो क्यों जुल्म कर रहा है। बद्दुआ मजलूम का हक है, बद्दुआ मजलूम का हक है। जिस पे जुल्म किया जाता है, जिसको सताया जाता है, जिसकी इज्जत और आबरू पे हमला किया जाता है, जिसका माल नाहक हड़प किया जाता है और जिसकी पर नाहक जानलेवा हमले होते हैं, जिसकी इज्जत और आबरू पे कीचड़ उछाला जाता है, शरीयत उसे हक देती है। वो चाहे तो बद्दुआ कर सकता है, वो अगर अपने हक को इस्तेमाल करता है तो दुनिया को ये पूछने का हक नहीं कि वो क्यों बद्दुआ कर रहा है, दुनिया जालिम से पूछे कि वो क्यों जुल्म कर रहा है। सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु की दुआ कबूल हुई और वो औरत नाबीनाई छिन गई और उसी जमीन के गड्ढे में गिरकर जो है मर गई। याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में कभी भी आप साहिब असरो रसूख हो, आप साहिब असरो रसूख हो, आपकी बात चलती हो, आपको हुनर आता हो, आप साहिब कमाल हो, अपने असरो रसूख का गलत इस्तेमाल न करना। अपने असर रसूख के बिना नाहक किसी की इज्जत और आबरू पे हमला ना करना। अपने असर रसूख के बिना नाहक किसी की जायदाद पे कब्जे ना करना। अपने असर रसूख के बिना नाहक किसी को मुकद्दमात में और केसों में ना फंसाना। अपने असर रसूख के बिना नाहक किसी की जात को नुकसान ना पहुंचाना। इसलिए कि जब हम जालिम बन जाते हैं तो हमारे पास कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी ताकत रखकर भी हम कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए कि हम जालिम हैं। और जो मजलूम है, जिसे हम कमज़ोर समझ रहे हैं, वो भले से कितना कमज़ोर क्यों ना हो, वो जो है बड़ा ताकतवर है कि उसके पास आह की शक्ल में, बद्दुआ की शक्ल में एक ऐसा हथियार है कि जो जालिम के खिरमनों को जलाकर कभी भी खाकिस्तर कर सकता है। तो मुस्तजाबुद दावात शख्सियत थी, इनकी दुआएं शरफ कबूलियत से नवाजी जाती थीं रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। और आखिरी बात जो हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से मुझे कहनी है कि एक सवाल पैदा होता है जहन में कि जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो रहे थे, छुरा घोंप दिया गया था और हज़रत उमर से कहा गया कि अपने बाद आप किसी को खलीफा बना जाइए। तो हज़रत उमर ने क्या किया, 6 अफराद की कमेटी बनाई। कहा कि मेरे बाद खलीफा इन 6 अफराद में से कोई एक होगा। तलहा बिन उबैदिल्लाह, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, साद बिन अबी वक़्क़ास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। कहा कि मेरे बाद खलीफा इन 6 अफराद में से कोई एक होगा। ये 6 अफराद की कमेटी है, ये जो है बैठेंगे और बैठ के मशवरा करेंगे, मशवरा करके अपने में से किसी को खलीफा बना लेंगे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये 6 अफराद, इनका इंतखाब और इनका सिलेक्शन किस लिए किया हज़रत उमर ने? इसलिए कि अशर मुबशरा में से 6 भी जो है अशर मुबशरा में से हैं। इन अबू बकर उमर तो जा चुके और ये 6 8
अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन, अबू उबैदा बिन जर्राह तो हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में ताउन में शहीद हो चुके, कल जैसे बताया गया था। और एक जिंदा थे, सातवीं शख्सियत सईद बिन जैद। सवाल यह है कि जब सईद बिन जैद भी अशरे मुबश्शरा में से हैं, क्या वजह है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के लिए जो कमेटी नामजद की, उसमें जितने 6 अशरे मुबश्शरा के सहाबा को नामजद किया, मुतय्यन किया, और सईद बिन जैद को छोड़ दिया, हालांकि उनका शुमार भी अशरे मुबश्शरा में से है। भाइयों, ये हज़रत उमर का इंसाफ था, ये हज़रत उमर का एहतियात था। सईद बिन जैद वो जानते थे कि इस ओहदे के हकदार ज़रूर हैं, वो जानते थे, और उनकी सालिहियत, उनके तक़वे को भी जानते थे। पर हज़रत उमर ने इस कमेटी में उनको इसलिए नामज़द नहीं किया, वो हज़रत उमर के रिश्तेदार थे, हज़रत उमर के बहनोई थे। दुनिया ये ना कहे कि उमर ने जो है खिलाफत के लिए अपने बहनोई का नाम लिया और अपने बहनोई को नामज़द किया। अल्लाह अकबर। अक़रीबा परवरी से इतना दूर थे, इतना एहतियात करते थे हज़रत उमर। और हम पहले ही बता चुके हैं सीरत फ़ारूक़ी पे जब हमने बहस की थी कि लोगों की ज़बानी खिलाफत के लिए हज़रत उमर के बाद इब्ने उमर का नाम आ रहा था। लोग इब्ने उमर का नाम ले रहे थे कि आपके बाद सबसे मौजूद शख्सियत तो आपके फर्जंद इब्ने उमर हैं। हज़रत उमर कांप उठे थे, काम गए थे, कहा कि मेरे बाद ये बोझ मेरे बेटे और मेरे फर्जंद पे आ रहा है। लोगों की नज़रों में इब्ने उमर की अहमियत को घटाने के लिए कि कहीं इब्ने उमर पे ये बारे गिरा ना रख दिया जाए, यूं कहा कि जिस शख्स को बीवी को तलाक देना नहीं आया, वह खिलाफत की ये जिम्मेदारी कहाँ से निभा सकेगा। अल्लाह अकबर। रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ा। तो हजरत ये बुनियादी बात थी, बुनियादी वजह थी जिसके सबब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु के किरदार की अज़मत के कायल रहते हुए भी खिलाफत के लिए जो कमेटी इन्होंने तजवीज़ की, उसमें हज़रत सईद का नाम उन्होंने पेश नहीं किया। एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में सन 50 पर 1 हिजरी में वफ़ात पाई इन्होंने, और वफ़ात के वक्त इनकी उम्र थी 70 से ज़ायद, 73 साल से कुछ ज़ायद इनकी उम्र थी। और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और मदीने ही में जो बकी कब्रस्तान है वहीं हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन किया गया। एक मिसाली ज़िंदगी इस तरह जो है हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख़त्म होती है। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु की सवाने हयात जब ख़त्म होती है तो हमारा ये प्रोग्राम जो तज़किरे अशरे मुबश्शरा के उन्वान से मुनाक़िद किया गया था, हमारा ये प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफ़ीक़, उसकी मदद और उसकी ताईद से ही ये मुमकिन हो सका कि हम अशरे मुबश्शरा के उन्वान से ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम का ये कामयाब सिलसिला मुनाक़िद कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़िश्ता इसी मकाम पर और इसी मस्जिद में हमने सीरत नबवी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 मुहाज़रात सुने थे। 23 मुहाज़रात में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल किया था। शुक्र है रब्बुल आलमीन का जिसने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम और जलीलुल क़द्र सहाबा में से 10 अज़ीम सहाबा जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई गई थी, उन सहाबा की ज़िंदगियों के हवाले से मुफीद मालूमात हासिल करने की उसने जो है तौफीक बख्शी। जैसा कि हमने कहा, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ना, सहाबा की ज़िंदगी को सुनना और सुनाना, ये हकीकत में दीन सीखने के मुतरादिफ है। हमारा इरादा, हमारी नीयत है इंशाअल्लाह ताला हर साल इस मौके से हमारे प्रोग्राम का ये सिलसिला शख्सियात ही के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा और चलता रहेगा। यकीनन आम मौज़ूआत तो हम सुनते हैं, लेकिन जो शख्सियात जिसे कहते हैं,
जो सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबे ताबीन हैं, सहाबियात हैं, ताबईयात हैं, दुआत हैं, मुबल्लिगीन हैं, उब्बाद हैं, ज़ुहाद हैं, इनकी ज़िंदगियों में इतना बड़ा पैगाम और इतने अजीम मैसेजेस रहते हैं, अल्लाह अकबर, कि उनकी ज़िंदगियों को पढ़ना जो है हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने और इनकलाब लाने के लिए ज़रूरी होता है। शुक्र है रब्बुल आलमीन का जिसने हम सबको और आप सबको ये तौफीक दी कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर से एक और कामयाब सिलसिला तज़किरे अशर मुबश्शरा के उन्वान से मुनाकिद कर सके। मैं इस मौके पर इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के तमाम ही जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जिन जिन इंतज़ामात की ज़रूरत थी बेहतरीन इंतज़ामात इन्होंने फ़राहम किया। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से कि जिस तरह सीरत रसूल का सिलसिला रब्बुल आलमीन की तौफीक से एक कामयाब सिलसिला हुआ बिफज़लिही तआला, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये सिलसिला भी वैसे ही कामयाब हो और ये मैसेज भी जो है जिस तरह हमारे सीरत के दुरूस दूर दूर तक पहुँचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से इसको भी दूर दूर तक पहुँचाए और इसका फैज़ सारी दुनिया में पहुँचे। और इस मौके पर मैं ख़ास तौर पर दुआ करना चाहूँगा कि रब्बुल आलमीन सबसे के इखलास की तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले बोलने वाले को और फिर सारे मुंतज़िमीन को जिन्होंने इस प्रोग्राम का के लिए इंतज़ाम किया, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के पीछे मेहनत और कोशिश की है, रब्बुल आलमीन हम सब की नीयतों में इखलास अता फरमाए। और कहीं भी बशर है, इंसान है, तो कहीं भी अगर हमारे अंदर रियाकारी का शायबा भी अगर आया हो, रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से हम सबको और आप सबको माफ़ फरमाए, आमीन। और आप तमाम शुरका और माओ बहनों का शुक्र अदा करता हूँ। यकीनन आप सब ने हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से गैर मामूली मोहब्बत का सबूत दिया है और गैर मामूली क़ल्बी ताल्लुक़ का सबूत दिया है। रब्बुल आलमीन सहाबा से हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।